Good morning, students. In previous class, we have complete many questions of divide and check. ठीक है? हमने पिछले 1 वीक में करी। 1 वीक में हमारी 3 क्लासेस होती हैं और हमने पिछली 3 क्लासेस में डिवाइड एंड चेक ये वाला टॉपिक कंप्लीट किया है। ठीक है बच्चों, डिवीजन की प्रैक्टिस आप लोग करते रहना। ठीक है ना। टुडे टॉपिक इज वर्ड प्रॉब्लम और स्टेटमेंट क्वेश्चंस और स्टोरी प्रॉब्लम, कुछ भी कह सकते हो आप। ठीक है, तो आज क्वेश्चन में हम ये देखेंगे कि हाउ वी यूज द डिवाइड इन आवर डेली लाइफ। फॉर एग्जाम्पल कि सपोज आप मार्केट जाते हो और आपने मार्केट से बल्क में कोई चीज, जैसा अभी रक्षाबंधन जस्ट कंप्लीट हुआ है, तो आपने इकट्ठे मम्मी ने 12 राखी ले ली है और जो 12 राखी ली है तो उसका कंप्लीट अमाउंट जो है वो 108 रुपीज हुआ है। तो भैया 1 राखी कितने की पड़ी? ठीक है, 12 ली थी 108 में, तो 1 का कॉस्टिंग क्या है? ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम? यू हैव टू डिवाइड 108 इंटू 12 पार्ट्स। तो हर एक पार्ट का अमाउंट आपको पता चल जाएगा। इट मीन्स कि डिवाइड अगर हम सीख रहे हैं तो ये डिवाइड सिर्फ क्वेश्चन में यूज नहीं करना है। हम रुपीज अमाउंट मनी का कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम किसी भी नंबर्स का कैलकुलेशन कर रहे हैं। सपोज मेरे पास 20 स्टूडेंट्स हैं और मुझे उसको 4 फ्लोर के ग्रुप में बांटना है, तो कितने बच्चे होंगे एक ग्रुप में? ठीक है, या मेरे को 5 का एक ग्रुप बनाना है तो मेरे पास कितने ग्रुप्स होंगे? तो लाइक दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन वी हैव टू डन इन डिवीजन। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। और ये जो क्वेश्चन है आपकी बुक में ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरे पास ओल्ड बुक है और पेज नंबर 61 है। ठीक है, ओल्ड बुक में पेज नंबर 61 है। ठीक, आप चाहो तो न्यू बुक में ऐसे कंपेयर कर लेना कि ये जो इस साइड में जो क्वेश्चन लिखा है, इसमें इस पिक्चर के नीचे वाले जो जहां लिखा है स्टेटमेंट क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट स्टोरी प्रॉब्लम और स्टेटमेंट क्वेश्चंस गिवन इन पेज नंबर 61। ओके, ये क्वेश्चंस दिए हैं। क्वेश्चंस की फोटो भी मैं आपको इस वीडियो के साथ भेजूंगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि इट्स अनाया बर्थडे पार्टी ऑन नवंबर। शी वांट्स टू ऑर्डर 12 पिज्जा। ठीक है, एंड शी कॉल्ड अप द पिज्जा हट एंड इंक्वायरी व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ 12 पिज्जा। अनाया की बर्थडे पार्टी है, उसने अपने बर्थडे पार्टी के लिए 12 पिज्जा ऑर्डर किए हैं और ऑर्डर करते वक्त कॉल पे ये पूछा है कि व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ 12 पिज्जा। सो द पिज्जा मैन टोल्ड हर दैट the total amount without any tax is 1500। ठीक है, सो टोटल क्वेश्चन में क्या क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 1, नंबर ऑफ पिज्जा, नंबर ऑफ पिज्जाज 12। ओके, नंबर ऑफ पिज्जाज आर 12 and the total costing of 12 pizza, total costing या total amount of 12 pizza Anaya had to pay, that is rupees 1500, यानी 1500 में वो 12 pizza ले ली। नाउ इतना बोलने के बाद वो फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है और वो ये नहीं जान पाती है कि भैया 1 पिज्जा जो है उसका कॉस्टिंग क्या है। एंड शी वांटेड टू नो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 पिज्जा। सो स्टूडेंट्स, हमें बताना है कि 1 पिज्जा की कॉस्ट कितनी है। नंबर ऑफ पिज्जा इज 12 एंड कॉस्टिंग इज दैट। सो कॉस्ट ऑफ 1 पिज्जा कैसे निकालोगे? कॉस्ट ऑफ 1 पिज्जा कैसे निकालना है हमें? यूजिंग डिविजन। इज 1500 जो अमाउंट है उसको 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है बच्चों, तो कैसे करेंगे आप?
1500 divided by 12, 12 ones are 12, 13, 14, 15, 5, 0, 12 twos are 24, 6, ये यहाँ लिखा है, now 0, 12 is a 60. Okay, so the cost of one pizza is 125 rupees. Okay, like this you have to solve question number 1. Okay, समझ में आ गया होगा? I hope you all are understood कि हमने पहले number of pizza निकाला, then amount of total amount, then cost of one pizza by divided. Okay, like this you have to solve question number 1. Now come to the next question. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अ बैंक हैड पेड ₹59,260 टू अभिधि इन द डिनोमिनेशन ऑफ ₹20. आप जब ये वीडियो देखेंगे तब आप अपनी बुक ओपन करके रखेंगे और सेम पेज सेम क्वेश्चन. ऐसा नहीं है कि आराम से सोफे पे लेके वीडियो देखना उसके बाद देन आफ्टर दैट यू हैव टू डू योर वर्क. नो, जस्ट ओपन योर बुक, correlate the question with video and then you have to solve in your copy. तभी ये fruitful होगा, तभी आपको समझ आएगा. ठीक है? Now question number 2. Question number 2 का मीनिंग मैं बता देती हूँ आपको. बैंक ने अभिधि नाम की एक कस्टमर है उसको 59, the total amount is rupees 59,260 रुपीज दिए. ठीक है, ये तो उसने दिए. अब लेकिन पैसे जब दे रहे थे तो आपने देखा होगा नोट बैंक वाले जो है नोट का बंच देते हैं बिल्कुल, है ना? तो इसने डिनोमिनेशन, किस डिनोमिनेशन थी? डिनोमिनेशन मतलब पहले भी पढ़ चुके. डिनोमिनेशन मतलब जैसे 50 रुपीज का नोट हो गया, 100 रुपीज का नोट हो गया, 200 रुपीज का नोट हो गया. तो इसको जो इतना अमाउंट मिला है वो कितने रुपीज के नोट में मिला है? 20 रुपीज. यानी 20 रुपीज के नोट का एक बंच है और जब उसको काउंट किया है तो इतने रुपीज है. सो यू हैव टू टेल हाउ मेनी नोट्स, यानी कितने नोट्स अभिधि के पास होंगे, यानी बंच में कितने नोट अभिधि के पास होंगे. तो हम इसमें क्या करेंगे? अगेन डिवीजन. 1 नोट मीन्स 20 रुपीज, 2 नोट मीन्स 40 रुपीज, 3 नोट्स मीन्स 60 रुपीज. अब हाउ मेनी नंबर ऑफ नोट्स आर देयर? सो व्हाट कैन यू हैव टू डू? नंबर ऑफ notes is 59,260 divided by 20. Okay, इसको हमें डिवाइड करना है. So now let's start a division. Five, 9, 2, 6, 0 डिवाइड बाय 20. 2 का टेबल आता है मेरे ख्याल से वेरी इजीली यू हैव टू डिवाइड इट. 22 सा 40 माइनस 9 1 2, 29 सा 180 माइनस 2 1 126, 26 सा 120. ओके, देन 6 0 23 सा 60. तो बच्चों देखो आपने, मैंने टेबल के साथ कितने जल्दी फ्रीक्वेंटली किया. आप भी ऐसे ही कोशिश करो और ये आएगा सिर्फ प्रैक्टिस से. तो नंबर ऑफ नोट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ नोट्स इज 2963. एक बंच में नोट है और ये उसका अमाउंट. ओके स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. 2 ये आप खुद करेंगे बिकॉज क्वेश्चन नंबर 2 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 3. 200 kg of rice is required to feed the soldier. 200 the total quantity of rice, total quantity of rice, total quantity of rice is
200 kg। ठीक है, एक मिलिट्री कैंप में जो राइस है 200 kg ऑफ राइस feed the military camp in one day। ये टोटल क्वांटिटी ऑफ राइस इन वन डे एक दिन में टोटल कितनी क्वांटिटी ऑफ राइस होता है 200 kg एक मिलिट्री कैंप में यूज होता है, कुक होता है। ठीक है, अब टोटल आपके पास है 66,400 kg। तो आपको ये बताना है कि वन डे में 200 kg कंज्यूम होता है, तो 6,400 kg कितने डे में कंज्यूम होगा। आप इसका स्टेटमेंट ऐसे भी बना सकते हो। क्वांटिटी of rice used in one day। वन डे में कितना राइस यूज हो रहा है 200 kg। टोटल क्वांटिटी क्या है 6,400। सो नंबर ऑफ डेज आपको फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ डेज के लिए आप क्या करोगे, द टोटल क्वांटिटी डिवाइड बाय पर डे क्वांटिटी। Okay, this is very easy question and you have to done yourself। आपको अपने आप करना है। ठीक है बच्चों, तो like this you have to complete all the 8 questions। सब में यही है, आपको जो है 1 का दिया है, ज्यादा का निकालना है। ठीक है, so there are 8 questions in story problem and all the 8 questions of the same type, only different conditions is given। So you have to write down the conditions or statements and then solve the question। ठीक है, you have 2 days to complete your work, Wednesday and Thursday। In Thursday evening, all of you please send your work in WhatsApp। Okay, and if you have any problem, please contact me। Thank you।